हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज डील करी है। टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इस पे इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग? चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे हैं, वो चिचियाएंगे, उनको चिचियाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, चीन के सामने सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं, और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं। इसके झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड पप्पू के पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जमकर कूटा गया है, इसलिए वीडियो बेहद ही शानदार है। आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने, कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत आप ही से करनी होगी। बहुत दिन से लगातार आप सरकार को सवाल कर रहे थे, विपक्षी दल खास करके, कि ये डील कब होगा? भारत के दोस्त है अमेरिका, कब डील होगा? आज डील हो गई, लेकिन अब भी सवाल कायम है। एक बड़ा फेमस गाना है, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, और कुछ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पूरी सरकार पर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? सर्वप्रथम तो ये बात, 18% टैरिफ इंडिया पर लगेगा। आज तक इंडिया पर 2.9% से कम टैरिफ लगता था, वो 2.9% बढ़कर 18% हो गया है। हम इसका जश्न मना रहे हैं? पहला सवाल मेरा दूसरा सवाल, और ये जरूरी सवाल है, जिस अमेरिकन गुड्स पर हम अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ लगाते थे, काफी सारे अमेरिकन गुड्स 100% तक टैरिफ लगाते थे, डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम $500 बिलियन की अमेरिकन एनर्जी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि के उत्पादन की चीजें और कोयला खरीदेंगे और ज्यादा मेड इन अमेरिका खरीदने वाले हैं, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, तो हमारे मेक इन इंडिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे छोटे लघु मध्यम उद्योग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों डिसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान क्या करेगा? हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? 40% तेल सस्ता हम रूस से खरीदते हैं, अब हम रूस से नहीं खरीदकर अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे। इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी बात कहती हूं, ये तो वो सरकार है कि छींक दे तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ट्रेड डील हो गई, सूत्रों के माध्यम से ही खबर आती रही पूरे दिन। अरे सरकार अगर कहती है कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड है तो आकर प्रतिकार करे और कहे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दूसरी बात, आपका यह कहना कि क्या बेटर डील हो सकती थी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं। काउंटर मेरा काउंटर यह है कि 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई? एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर यह डील की है। यह असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज डील करी है, क्योंकि एप्स्टीन में तो बहुत कुछ आना। रुको जरा, सबर करो। प्रेम शुक्ला जी, झूठ की दुकान, कांग्रेस की झूठ की दुकान झूठ फैलाने पर उतरी हुई है। ये झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ और नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो नफरत है इनके मन में, चूंकि इनके शहजादे को बारंबार चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धूल दूसरित किया है, उस कारण शहजादे को नफरत का भाव उसके हर जो है वाक्य से झलकता है, वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील, टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इस पे इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग? इसलिए छाती कूट रहे हैं कि इनको लगा था ट्रेड डील होगी ही नहीं, और ट्रेड डील हो गई। अब ट्रेड डील हो गई तो अब क्या कहें? तो कहां पता नहीं कहां की क्या क्या चीजें लाकर जोड़ रहे हैं। देखिए, बहुत साफ तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बारंबार कहा है
कि हम अपने किसानों के हितों से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। हम पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन वचनों पर 100% विश्वास है, लेकिन चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, वो चीन के एमओयू साइन करने वाले, जो चीन को बहुत बेहतर लोकतंत्र कहते हैं, जो चीन के 27% बेरोजगारी दर में भी देखते हैं कि बेस्ट जो है रोजगार सृजन चीन में हो रहा है, ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे हैं, वो चिचियाएंगे, उनको चिचियाने दीजिए। जब भारत की तरफ से बहुत साफ तौर पर, और ये अभी जो है आदरणीय पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टता से ये चीजें आ जाएंगी, भारत 18% जो है उम्मीद एक ही है, प्रेम शुक्ला जी, कुछ वस्तुओं पर रेसिप्रोकल जो है 0% भी जो है उनकी तरफ से हमारे बहुत सारे निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 0% टैरिफ भी रहेगा। 18% तो हम उसकी जो है वो शिखर जो है टैरिफ का 18% है। ऐसे में जो है, ठीक है, आप एवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल यहां पर रहता है प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक सवाल मेरे तरफ से, आपने एक हिस्सा तो कह दिया जो ट्रंप वहां पर कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, $500 बिलियन हम जो अमेरिकी उत्पाद है वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ साथ जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकली वहां पर उल्लेख उन्होंने वहां पर किया हुआ है, इसका सबसे बड़ा डर है प्रेम शुक्ला जी, और इसीलिए कहीं ना कहीं सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर क्लैरिफिकेशन मिले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। नहीं, क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। भारत के किसानों के हितों से रत्ती मात्र समझौता नहीं किया जाएगा, और $500 बिलियन एक ही आर्थिक वर्ष में, एक ही वित्तीय वर्ष में होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है। हम जो है निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ाएंगे, हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर उनके जो कुछ सामान है, और जहां तक बात है भारत की ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं, भारत अपने ऊर्जा के हितों से भी रंच मात्र समझौता नहीं करेगा। उम्मीद लगाए बैठा था विपक्ष की ये डील कभी नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, लेकिन हो गया तो आपको जलन हो रही। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बीजेपी क्यों नहीं कह देती है आकर, स्पष्ट रूप से कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री थे, दिन भर बीत गया, कल रात को अनाउंस कर दिया था ट्रंप ने, एक प्रतिकार नहीं आया, एक कृषि मंत्री ने नहीं बोला, पीयूष गोयल ने नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, बोले ना, आके बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम 0% टैरिफ करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम यहां पर रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं आकर बोल देते? अरे प्रूफ ऑफ पुटिंग लाइज इन ईटिंग, एक बार में कहना है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम सब आपकी बात मान ले। के पीछे क्या भारत सरकार है, आपने ट्रेड डील नेगोशिएट करिए, आपका दम ही नहीं है कहने का ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए उस बात को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। साहिल जी देखिए, मुद्दे के मर्म को समझिए। 18% ट्रेड पर ट्रेड डील हो गई, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, हिंदुस्तान की सरकार अब इस पर पुष्टि करेगी, आगे का क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी करेगी। हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, मैं तो बार बार ये बात पूछ रही हूं आपसे। हमारा 3.3% टैरिफ होता था न्यूक्लियर डील के पहले, वो घटकर 2.93% हो गया था। 3% से कम का टैरिफ भारत की चीजों पर अमेरिका लगाता था, अब 18% लगाएगा, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $130 बिलियन का अकेले ट्रेड करते हैं हम अमेरिका से। इसका इंपैक्ट आप समझ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पर, लेदर पर, गारमेंट्स पर, जेम्स पर, ज्वेलरी पर, जो जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। और एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं कि यहां पर चीन का रेफरेंस दिया गया, चीन का नाम आप नहीं लेते, चीन को क्लीन चिट आप देते हैं। चीन पर हमारे डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जी ने कहा कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लैरिटी मांगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने, जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, खाओ मां कसम। चीन के सामने सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मुझे हॉट पोटैटो जैसा फील हुआ, मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ रहा था। और ऐसे डेकोरेटेड जनरल की किताब को हम ना स्वीकृति दे रहे हैं भारत सरकार, ना उनको रेफर करने दे रहे हैं पार्लियामेंट में। मोदी जी किसी अमेरिकन रेफरेंस करेंगे पार्लियामेंट में। सवाल ये यहाँ पर उठने की कोशिश हो रही है कि प्री टैरिफ एरा में अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्री टैरिफ एरा में भारत और अमेरिका के ट्रेड सरप्लस हुआ करता था भारत का। आज की स्थिति में ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, बहुत कम देश ऐसे कि जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। आज की स्थिति में वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 3.5% तक टैरिफ भारत पर की गुड्स पर लगता था, जो 18% तक हो गया है। तो सेलिब्रेशन किस बात का? ये ट्रेड सरप्लस भी गड़बड़ा जाएगा पूरी तरीके से। हम तो लड़ते हैं कि ट्रेड सरप्लस हो हमारे किसी देश के साथ में, किसी देश के साथ जो हमारी डील होती है या जो हमारा व्यापार होता है उसमें, वो भी गड़बड़ा जाएगा। इसी को लेकर सवाल है। अच्छा, ट्रेड सरप्लस भी रहेगा, लेकिन पहले चीन पर। मनोज नरवणे जो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, जनरल मनोज नरवणे, कि 1 इंच भूमि भी उनके कार्यकाल में चीन कब्जा करने में सफल नहीं रहा। ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट बाकायदा तमाम चैनलों पर है, और उसको ना सुन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डालने वालों के कुल कलंक आज जो है भारत को सिखा रहे हैं।
चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं। डोकलाम में जब भारत की सेना डटी हुई थी तब चोरी चोरी चुपके चुपके 17 जून 2017 को चीन के दूतावास में रात के अंधेरे में चोरी चोरी जाने वाले लोग हमको चीन पर बातें कर रहे हैं। और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चीन से बेहतर डील होने के नाते चीन का सवाल उठाया, चीन का जवाब दिया। अब दोबारा अमेरिका पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से टकराओ। छोटा सा भी आ रहा हूं मैं, छोटा सा जवाब। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, मुझे चीन पर नहीं जाना, चीन पर नहीं जाना प्लीज। आपने बोला इसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया, चीन पर बहस नहीं करेंगे। चीन पर वो गई थी, मैं तो गया नहीं था। चीन ठीक है, वो समझता हूं, आपने जवाब दे दिया, अब आगे बढ़ेंगे। मनोज नरवणे की जो वीडियो, कोई बात नहीं, चीन पर बात हो गई, उसको अस्वीकार करना। सवाल पर मैं लौटना चाहता हूं। पब्लिक डोमेन में बातें नहीं है, ओरिजिनल सवाल पर मैं लौटना चाहता हूं। ट्रेड सरप्लस की हालत क्या इसमें हो पाएगी? जी मैं उसी पर, ठीक है, क्या ट्रेड सरप्लस की स्थिति बनी रहेगी जो प्री टैरिफ जमाने में हुआ करता था? और कैसे होगा? 3.5% का 3.5% का टैरिफ 18% तक पहुंच गया है। भारत से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी भारत से जो निर्यात होगा वो भी जीरो पर टैरिफ पर होगा, और उनसे जो बहुत सारा आयात होगा तो सारे के सारे जो है जीरो के जो है ब्रैकेट में नहीं है। सारे टैरिफ हम खत्म करके जीरो के ब्रैकेट में ला रहे हैं। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो है 20% शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कुछ वस्तुओं पर हम जो है 0% टैरिफ पर अमेरिकी गुड्स लेंगे, और कुछ चीजें हम निर्यात, बहुत सारे गुड्स जो है वो 0% टैरिफ पर हम अमेरिका को भी करेंगे। यह स्पष्टता है। लेकिन यह स्पष्टता कांग्रेस के झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। सुप्रिया श्रीनेत, मतलब राम मंदिर का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी, यहां पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, रूस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं, उसको कैसे संजोया गया और उसकी नींव कैसे पंडित नेहरू ने रखी, जिनको ये भूलते नहीं है कोसने के लिए, ये बताना जरूरी है। अब मैं आज के मुद्दे पर बात कर लेती हूं। इस देश की आजादी के बाद से और जो फॉरेन डिप्लोमेसी हमने परस्यू करी, लगातार कुछ कन्वेंशंस, लगातार कुछ कस्टम्स निभाए जाते हैं। उसमें से एक कस्टम है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट देश आता है, और आपने कुछ वाक्यों का जिक्र किया, मैं कुछ और का जिक्र कर देती हूं। जब वो लोग इंडिया आते हैं तो वो लोग नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। अच्छा, ये मीटिंग, और ये झूठ बोला जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि वो डिसाइड करते हैं, मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन एमईए करता है, उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर करता है। बात बात पर तो 7 समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बॉस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सितंबर 2024 पिछले साल थे, लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं। बेल्जियम में थे 2023 में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में नफरत और हिंसा बढ़ी। संदीप जी आप बोल चुके हैं? हाँ। आप बोल चुके तो मैं बोलूं? बोलिए ना। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते और बेवकूफी की दलील। ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। प्रबुद्ध पत्रकार उनकी नहीं, ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ पर चढ़ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी। मुझे बोलने दीजिए। डराने का कोई नेता प्रतिपक्ष देश में है, सदन चल रहा है, और असलियत यह है कि यहां पर एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये 36वां बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेबाकी से भारत में जो खामियां उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दो अलग अलग विषय हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ कन्वेंशंस यहां पर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कन्वेंशंस को तो ताक पे डाल दो। देश हित भी साधे जाएंगे कि नहीं? अगर कोई मुलाकात हो रही है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में, तो भारत के हितों को साधने की बात करते दिखाई देने चाहिए ना, कि नहीं? क्या डिप्लोमेसी का, राजनयिक रिश्तों का ये तकाजा नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आज तक भारत के हित को छोड़कर कोई बात की है? अच्छा। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. The Indian economy is a dead economy. राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से की है। ये कहा है कि हालात भारत में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो गए। के पीछे और जाते जाते एक बात और कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी भले 30-35% का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उनका सम्मान, उनका निजी सम्मान नहीं है, इस देश के लोगों का सम्मान है। अगर 35% तो 38% था प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को वोट मिले, इसका मतलब ये थोड़ा कि 65 आपको मिल गए। आपको तो उससे कम मिले ना।
वो राहुल गांधी को एंडोर्स थोड़ा कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। ये बात सही है आपकी। आप क्या बात बोल रहे हैं? हाँ। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं नेता प्रतिपक्ष। कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है नेता प्रतिपक्ष वहां लोकसभा में, या खड़गे जी राज्यसभा में कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष है लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। वहां पर प्रतिपक्ष के नेता है खड़गे जी, जैसे यहां पर प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। ये किस तरह की दलील आप दे रहे हैं? मेरा सुप्रिया, ये 30 जुलाई 2024 से राष्ट्राध्यक्ष का आने का सिलसिला शुरू हुआ। जब से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, तो चाहे वो प्रिंस ऑफ अबू धाबी हो, प्रधानमंत्री जमैका के, मालदीव्स के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, स्पेन के राष्ट्रपति, भूटान के किंग, ये तमाम जब लोग आए तब क्यों नहीं बोला कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा? ये आज ही क्यों याद आया? ये आप राजनीतिक इसको बम के तौर पर एक डिप्लोमेसी बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तब याद आ जाता तो सवाल होता अभी क्यों याद आया? अब याद आ गया, अगर आप बोल दिया तो अब अभी क्यों याद आया? मैं यहां पर एक्चुअली कुछ और बात करना चाहती हूं। 30 सेकंड का टाइम मुझे दीजिए। मोदी जी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, आपने भी दिखाया कैसे हाथ मिलाया, गले मिले। मैं तो जानना चाहती हूं जो उनके फ्रेंड डोनाल्ड बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनके मन में क्या बीती, जिनके गले पड़ना मोदी जी हमेशा चाहते हैं। मैं तो जानना चाहती हूं कि रशिया को इंडिया क्या बताने वाला है। हम आपसे सस्ता तेल खरीदते थे, अब क्यों नहीं खरीद रहे? हम अमेरिका से डर के, अमेरिका की धमकी के तहत नहीं खरीद रहे। मैं तो जानना चाहती हूं कि यहां पर पता चले सस्ता तेल खरीदकर हमारे लोगों को तेल तो अभी भी खरीदा जा रहा है। वो आंकड़े दिए आपके जुड़ने से पहले आशीष ने कि 31% कम हुआ है, पर तेल तो अभी भी ले रहे हैं। अपना कुल मिलाकर जो 86% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, 32% उसका रूस से ही ले रहे हैं अभी। साहब, पुतिन जी के भारत दौरे से पहले एक देश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पता नहीं ऐसा ना हो पुतिन जी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़े। साहब, राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी ने खुला आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार राहुल गांधी से इनसिक्योर है, और वो इस मारे लगाया है क्योंकि एक के बाद एक 95 हार के बाद सरकार इस मारे इनसिक्योर है कि ऐसा ना हो कि 100 हार हो जाएं और मजबूरी में भारत रत्न देना पड़े। तो सरकार क्यों इनसिक्योर है? क्यों राहुल गांधी नाराज हैं? क्यों पुतिन का दौरा आखिरी मौके पर खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि पुतिन ने कहा है कि अगर आप राहुल से मुझे नहीं मिल पाओगे मैं नहीं आऊंगा यार। सुनते हैं प्रियंका गांधी जी ने अपने भाई के समर्थन में क्या बोला। कॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्निटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते। जी हाँ साथी, तो ये शिकायत है राहुल गांधी की कि किस तरीके से उनको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, और इसके पीछे सरकार की इनसिक्योरिटी है कि साहब प्रोटोकॉल है। आपने सुना ना, तरीका है, नॉर्मल है, प्रोटोकॉल है। अच्छा, जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है लाल किले पर, तब राहुल गांधी को प्रोटोकॉल नहीं याद आता कि इसको वहां पर भी जाना चाहिए। रिपब्लिक डे में राहुल गांधी को, या ये पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, नेशनलिज्म की बातें, तब राहुल गांधी को याद नहीं होता कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। जब हमारे राधाकृष्णन साहब, सीपी राधाकृष्णन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, हमारे जिनकी ओथ होती है तो ये बाहर चले जाते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में नहीं जाते, तब इनको भारत का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ होती है, अभी सूर्यकांत साहब की, तब ये नहीं जाते और इनको तब प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। ये तो मैंने बात करी पॉलिटिकल। अब थोड़ी सी भारत की संस्कृति से जुड़ी बात कर लेते हैं। साहब, महाकुंभ में नहीं जाते जहां इनको भारतीय होने का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। साहब, राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते जब इनको भारत की संस्कृति का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है, और खुद अपने को जनेऊ उधारी बोलते हैं। अब पुतिन से जो इनकी मुलाकात अगर करवा दी जाए तो मेरे हिसाब से जो पहली बात राहुल गांधी पुतिन से पूछेंगे, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे, मिस्टर पुतिन, व्हाट इज योर कास्ट? आपकी कास्ट में रशिया में कितने लोग हैं? वहां पर क्या जो पिछड़े हैं वो जितनी जिसकी आबादी उतनी जिसकी भागीदारी, क्या आप इसमें यकीन करते हैं? वगैरह वगैरह ये पूछेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे पुतिन से कि पुतिन जी ये बताइए, जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यूएसएसआर टूट गया था, 1 दर्जन 1.5 दर्जन टुकड़ों में बट गया था, उसके पीछे की असली कहानी क्या थी? उसका राज क्या था? उसका फॉर्मूला क्या था? क्या आप पुतिन जी मुझे बता सकते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।